बच्चों जो आप लोग लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 21 तक, जहाँ पे 20 तक डिस्कस किए थे, जहाँ पे हम लोग का ऑप्शन जो था आपका ऑप्शन आपका सी करेक्ट था। ठीक है ना। तो अभी हम लोग जिस इस वीडियो में कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे, 21 से स्टार्ट करेंगे। तो 21 में दिया हुआ क्या देखिए बेटा, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट ओवर टू, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट ओवर टू इज फाइनाइट डेसिमल। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया, फाइनाइट, मतलब इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आपका ऐसे हो सकता है 3.4145 ऐसे हो सकता है, या फिर 3.1734 तक हो सकता है, या फिर 1.756 हो सकता है, मतलब ये फाइनाइट निकाल सकते हो आप। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोले आपका 1.4121। ठीक है। अच्छा, अभी देखिए बेटा, मैंने आपका जस्ट लास्ट पार्ट में मैंने बोला था 1.4 होता है। ठीक है, बट मैंने और एक चीज़ मेरी मेंशन किया बेटा, रूट ओवर टू जो है, रूट ओवर टू एक इरेशनल नंबर है। एक क्या बेटा, इरेशनल नंबर। अगर जब बेटा जब इरेशनल नंबर होगा तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हाँ ये ना, अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और दूसरी चीज़ क्या होगा, ये नॉन रेकरिंग भी होगा, मतलब ये रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये नॉन रेकरिंग भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन सी में दिया नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग दिया, तो ये गलत है ना बेटा। ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत होगा, तो कौन सा करेक्ट है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया बेटा, सभी को समझ में आया। ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। क्यों, क्योंकि रूट ओवर टू जो है, रूट ओवर टू एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर हम लोग को मालूम है ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रेकरिंग होता है। क्लियर बच्चों, एंड डाउट इज दियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका द नंबर, द सम ऑफ रूट ओवर 0.3 बार एंड 0.2 बार इज क्या, आपका क्या दिया हुआ है 0.3 बार, और दूसरा नंबर क्या दिया बेटा 0.2 बार। इन दोनों को प्लस करने से क्या हो जाएगा, तो बेटा देखिए 0.3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक मिनट। सो बेटा एक्चुअली क्या था आपका रूट ओवर 3 जो आपका, सॉरी एक्चुअली सो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, एक्चुअली कोई आ गया था। सो क्वेश्चन क्या दिया था बेटा, यहाँ पे दिया हुआ था 0.3 बार प्लस 0.2 बार को आपको फ्रैक्शन फॉर्म में, इसका वैल्यू कौन सा होगा फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहिए। ठीक है ना। तो बेटा देखिए रूट 0.3 बार है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और 3 के नीचे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। क्यों, पॉइंट के बाद एक डिजिट है। ठीक है ना, प्लस आपका 0.2 बार, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 डिवाइड बाई 9। हाँ या ना। तो बेटा अभी देखिए उन दोनों का अगर हम लोग जोड़ने जाएंगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 5, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 5/9। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। समझ में आया बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ 23 नंबर क्या दिया हुआ बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी होल रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी। तो बेटा देखिए उसका मैंने ऑलरेडी आपका एक फॉर्मूला दिया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस बी होल ए माइनस बी। हाँ या ना। अभी देखिए दोनों को देखने में सेम लग रहा है ना बेटा, हाँ या ना। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा रूट ओवर 3 होल स्क्वायर, क्योंकि इसका मैं यहाँ पे दिया हुआ है, और माइनस रूट ओवर बी होल स्क्वायर। रूट ओवर ए होल स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा, और रूट ओवर बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। तो ए माइनस बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ए माइनस बी। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है बेटा, ऑप्शन बी। क्लियर, कोई डाउट है किसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ बेटा, इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है बेटा रूट ओवर 12 इंटू रूट ओवर 8, इसका वैल्यू क्या होगा। तो बेटा देखिए हाँ, रूट ओवर 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू सॉरी बेटा, तो रूट ओवर 12 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 4 इंटू रूट ओवर 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 12 है। नेक्स्ट बेटा इसका भी रूट ओवर 8 जो है बेटा, इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। ठीक है ना। अभी देखिए बेटा दोनों भी मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कर सकते हैं ना। तो बेटा इन दोनों 4 में से एक 4 निकल के आ जाएगा बाहर में, और अंदर क्या रहेगा बेटा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्या रहेगा 6। तो 4 रूट ओवर 6 आपका आंसर है। तो 4 रूट ओवर 6 कौन सा ऑप्शन है बेटा,
ऑप्शन सी। कोई डाउट है किसी का बेटा? समझ में आया ना? तो मैंने क्या किया बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं किया, आपका इस 12 को मैंने लिखा 4 × 3। क्यों लिखे 4 × 3? क्योंकि यहाँ पे भी मुझे 8 है तो 8 में मुझे 4 × 2 मिलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है 2 का पावर 0 + 7 टू द पावर 0 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 0। इसका आंसर क्या होगा? तो बेटा मैंने बोला था अगर a का पावर 0 होता है, किसी चीज़ का पावर अगर कोई भी नंबर का पावर अगर 0 होता है, इसका आंसर क्या होता है बेटा? इसका पावर 1, इसका वैल्यू क्या होता है? 1 हो जाता है। तो इस हिसाब से बेटा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 का पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 7 का पावर 0 तो मतलब इसका वैल्यू क्या भी 1 हो जाएगा। और 5 का पावर 0 मतलब 1। तो बेटा 1 + 1 कितना होता है बेटा? 1 + 1 2 होता है। 2 डिवाइड बाई 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हाँ है ना? अभी देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन ए। क्लियर? डाउट है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन डेट इज क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या दिया हुआ बेटा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इसे नेचुरल नंबर, कौन सा आपका जो है आपका नेचुरल नंबर है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन बेटा दिया हुआ है 3.5। 3.5 क्या बेटा एक डेसिमल नंबर होता है। हाँ है ना? तो ये डेसिमल नंबर है? नहीं। नेक्स्ट नेचुरल नंबर डेसिमल नंबर नहीं होता है, ठीक है ना? नेक्स्ट ऑप्शन बेटा क्या दिया आपका? 7 को हम लोग छोड़ देते हैं तो 0। 0 क्या होता है? एक होल नंबर होता है। हाँ है ना? -2 बेटा क्या होता है? -2 एक इंटीजर होता है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। समझ में आया बच्चों? कोई डाउट है किसी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या दिया हुआ बेटा? 27 में आपका दिया हुआ है इंटीजर सेट इज डिनोटेड व्हिच लेटर। इंटीजर को क्या से डिनोट करते हैं? देखिए फर्स्ट एन। एन का बेटा मैंने क्या बोला था जब आप लोगों का नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो एन का मतलब क्या बोला था मैंने? एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। एन का मतलब एन अगर लिखा होगा तो मतलब उसका होता है नेचुरल नंबर होता है। डब्ल्यू मतलब क्या होता है बेटा? होल नंबर। डब्ल्यू मतलब क्या होता है? होल नंबर। क्लियर? अगर क्यू लिखा होगा, क्यू का मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर। क्लियर बेटा? क्लियर? अगर क्यू का पावर अगर ऐसे लिखा होगा मतलब क्यू डैश लिखा होगा तो ए क्या होता है? इरेशनल नंबर। ठीक है ना? तो यहाँ पे जेड का मतलब ये जेड है बेटा, ये 2 दिखाई दे मगर 2 नहीं है कि आपका जेड है। तो जेड का मतलब क्या हो जाएगा? जेड का मतलब इंटीजर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा बेटा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। समझ में बच्चा आप लोगों को? किसी का कोई डाउट है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 28। चलिए 28 आ गया। चलिए तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन नंबर 28 में क्या डाला हुआ है? 28 में डाला हुआ है देखिए, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा इनकरेक्ट है? ठीक है ना? कौन सा इनकरेक्ट है? तो फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है? Q = P/Q वेयर Q इज इक्वल्स टू 0। देखिए Q का वैल्यू कभी भी हम लोग, मैंने बोला कभी भी डिनोमिनेटर वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। तो आपका ये इनकरेक्ट हो गया ना बेटा? तो हम लोग का आंसर ही होगा, क्योंकि देखिए दूसरे बाकी ऑप्शन में हम लोग चेक कर देखिए एन का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरुआत होता है? 1 से शुरू होता है। नेक्स्ट देखिए डब्ल्यू क्या होता है? होल नंबर, तो 0 से स्टार्ट होता है। हाँ है ना? और जेड एक इंटीजर होता है, तो इसमें क्या होगा? होल नंबर भी रहेगा और नेगेटिव नंबर्स भी रहेगा। तो देखिए सब का सब है। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट आपका होगा? आपका कौन सा ऑप्शन मतलब आपका सही है इस 28 के लिए? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। समझ में बेटा हो? कोई डाउट है किसी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 इज ए रेशनल नंबर। हाँ, क्योंकि मैंने बोला था 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। तो ये P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है। हाँ है ना? और Q का वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि 1 0 नहीं होता है। हाँ है ना? तो आपका कौन सा हो जाएगा? ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट बेटा 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला? देयर आर डैश रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ध्यान रखिएगा बेटा, आपका कोई भी दो नंबर अगर कोई भी दो नंबर हम ले देते हैं ना, जैसे कोई भी नेचुरल नंबर और कोई भी ऐसे दो नंबर लेते हैं, इन दो नंबर के बीच में बेटा बहुत सारा नंबर होता है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर बेटा। ठीक है ना? तो इन दो नंबर के बीच में बहुत सारा नंबर होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? ऑप्शन सी। क्लियर? कोई डाउट है बेटा? जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं 2 लिखा, तो 2 का बाद में मैं 2.1 लिख सकता हूँ ना, मैं 2.2 लिख सकता हूँ, 2.3 लिख सकता हूँ, 2.74 लिख सकता हूँ, जो 3 से छोटा है पर 2 से बड़ा होता है। तो ऐसे में बहुत सारे नंबर लिख सकता हूँ ना। हाँ या ना? तो इसलिए कोई भी दो नंबर के बीच में उसमें असंख्य मतलब देयर इज इनफाइनाइट नंबर होता है, बहुत सारे नंबर होता है। समझ में बच्चों?
नेक्स्ट बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 31, देखिए क्या दिया हुआ है 31 नंबर क्वेश्चन, इसको इरेज कर लिया। चलिए तो 31 क्या दिया बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट रेशनल नंबर, कौन सा ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। अभी देखिए फर्स्ट √2 ये जो है आपका इरेशनल नंबर है ना, हाँ है ना। बाकी जो देखिए सब का सब नंबर जो है आपका रेशनल नंबर है, बट आपका √2 जो है इरेशनल नंबर नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आया बेटा, क्योंकि √2 जो है √2 जो होता है √2 आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है ना, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या दिया, द को प्राइम नंबर। अभी बेटा देखिए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया बेटा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका 2,3, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन दिया 2,4, नेक्स्ट 2,6, नेक्स्ट 2,110। अभी देखिए इन दोनों नंबर में कॉमन नंबर क्या आता है बेटा, 2 आता है। इन दोनों में कॉमन नंबर क्या आता है, 2 आता है। इन दोनों में कॉमन नंबर क्या आता है बेटा, 2 आता है। बट इन दो नंबर का बीच में कॉमन नंबर क्या आता है बेटा, 1। तो इसलिए ये दोनों कंपोजिट नंबर होगा, ये आपका सॉरी को प्राइम नंबर नहीं होगा, ये भी को प्राइम नंबर नहीं होगा, ये भी को प्राइम नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट वन। क्लियर बच्चों, कोई डाउट है बच्चों। देखिए बेटा बार बार मैं एक चीज़ बात करता हूँ बेटा, जब भी कोई डाउट होता है ना पूछा करो। और अभी जैसे अभी यहाँ पे तो आपका रिकॉर्डिंग वीडियो हो रहा है, तो इसमें क्या करना है आपको, अगर डाउट रह जाता है क्लासेस ओवर होने के बाद, जैसे आपका जो भी क्लास टाइम होता है उस टाइम का ओवर क्लास होने के बाद आप लोग इसको बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है ना बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ बेटा, दिया हुआ है इफ़ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या दिया बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, एक टर्मिनेट नहीं हो सकता है। और दूसरा क्या बोला बेटा, नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट भी नहीं होगा। तो इस किसका प्रॉपर्टी होता है बेटा, जो ये दोनों प्रॉपर्टी किस में आता है, इरेशनल नंबर में आता है, हाँ है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी। बाकी और कुछ पढ़ना नहीं, देखिए इफ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, देन द नंबर इज क्या, वो नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे। समझ में आया बच्चों, कोई डाउट है किसी का। तो इसका ऑप्शन, उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 35 नंबर, द नंबर 1 पॉइंट, ठीक है, 101, ठीक है, 101 00 1000 1 ये जो नंबर है ना, ये नंबर क्या है। तो बेटा देखिए इसमें नंबर को रिपीट हो रहा है क्या है, नहीं, यहाँ पे देखिए 10 है, हाँ ये ना। यहाँ पे क्या हो गया, 100 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 1000 हो गया, यहाँ पे क्या होगा, 10,000 हो गया, मतलब नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर। ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, इरेशनल। समझ में बच्चों, कोई डाउट है। और आप लोग ने इसको क्लास 9 में आप लोग ने पढ़ाई किए थे, क्लास 9 का जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 1.4 जो चैप्टर है, एक्सरसाइज 1.3 जो चैप्टर एक्सरसाइज है इसमें नीचे में दिया हुआ है, हाँ ये ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 बेटा देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग 6√27 बाई 2√3 वी गेट, बोला 6√27, इसको आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 2√3, तो उसका आंसर क्या मिलेगा। तो बेटा देखो जब आपका ऐसा हो जाता है तो देखिए 2 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 और 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, तो बेटा ऊपर में मुझे 3 मिल गया। और दूसरी चीज़ बेटा 27, √27 का वैल्यू मैंने क्या बोला था बेटा, √27 का वैल्यू क्या होता है, इसका 3 × 9 होता है, 3 9 27, हाँ है ना। तो 9 क्या हो जाएगा बेटा, बाहर में 3 आ जाएगा और जो 3 है वो अंदर रह जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या बेटा, 3√3। क्या बन जाएगा बेटा, 3√3। नीचे में क्या है, एक √3 रह गया, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 टीजे कितना वैल्यू हो जाएगा बेटा, 9, 3 टीजे कितना हो जाएगा, 9। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन सी। समझ में आया बच्चों आप लोगों को, कोई डाउट है किसी का। इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग को क्या दिया हुआ है, इसको देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या दिया हुआ है, √12 प्लस √10 माइनस √2। अभी देखिए बेटा यहाँ पे तीनों का तीनों जो नंबर दिया है, तीनों का, इसमें वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला आपको। यहाँ पे क्या बोला बेटा, ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, ए इक्वल टू 0, ए का ऑप्शन दिया है ना। तो फर्स्ट बेटा फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है इसको देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया बेटा, फर्स्ट ऑप्शन दिया ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल होगा, नहीं होगा, क्योंकि तीनों का तीनों नंबर क्या बेटा, तीनों का तीनों इरेशनल नंबर है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला, इक्वल टू जीरो, इसका जीरो होगा बेटा, नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे +12 है, प्लस √12 है, √2 ये √10 है, √2 है, तो दो आपका ऐसे होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे 12 + 10 -2 होता बा या फिर -10 होता तो हम लोग बोल सकते हैं इसका वैल्यू जीरो हो सकता है या फिर कोई नंबर हो सकता है, बट यहाँ पे तो नहीं है ना बेटा, तो ये आपका एक गलत हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन गलत होगा। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट बेटा क्या दिया बेटा, बोला नेक्स्ट ऑप्शन को सी ऑप्शन नहीं देखते हम लोग, डी में देखते हैं। ये नेगेटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव है बेटा, इसके नेगेटिव इंटीजर आएगा कैसे बेटा, इसमें तो इंटीजर का बात ही नहीं आता, क्योंकि √2 में आएगा तो इरेशन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, इरेशन। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन ई आपका इरेशन। क्यों, देख लीजिए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए √12 का वैल्यू कितना मिलेगा बेटा, आप लोगों का हो जाएगा 2√3, हाँ है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए √10 जो है, √10 आपका वैल्यू ऐसे आ जाएगा, √10 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √2 × √5 हो जाएगा और √2। तो बेटा सब चीज़ देखिए, इन दोनों में से हम लोग का जो अगर कॉमन लेंगे या ऐसे कुछ करेंगे, फिर भी आपका क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में रहेगा ना, एक इंटीजर रहेगा और इसके साथ प्लस या फिर माइनस में क्या हो जाएगा, एक आपका रूट फॉर्म में कुछ नंबर रहेगा। तो ये जो नंबर होते हैं, इस नंबर फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इरेशन में बोलते हैं, हाँ या ना। तो बेटा ये जो नंबर है इस फॉर्म में रहेगा तो इसका इरेशन हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या बोला, ऑप्शन ए में बोला रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर तो ये होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट बोला आपका जो आपका ए इक्वल टू जीरो, ए जीरो होगा नहीं, ठीक है ना। लास्ट आपका क्या बोला, ए आपका इंटीजर होगा, तो ए इंटीजर होगा नहीं, क्योंकि बेटा इंटीजर में आता नहीं है। और आपका जो ऑप्शन सी जो दिया, ये इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर मैंने ऑलरेडी दिखाया, ये नंबर किस फॉर्म में आ रहा है, ये नंबर ए प्लस माइनस में √2 फॉर्म में आएगा, क्लियर। तो क्योंकि यहाँ पे एक इंटीजर रहेगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, आपका इरेशन जो नॉन परफेक्ट नंबर स्क्वायर रूट रहेगा, तो ये हमेशा इसका रिजल्ट, ये जो अगर इस फॉर्म में को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर फॉर्म, ठीक है ना बच्चों, कोई डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट में दिया हुआ है आपका 7, नेक्स्ट में क्या दिया 7 डिवाइड बाई √10, 7 डिवाइड बाई √10 प्लस √3, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, तो बेटा देखिए इसको आपको रैशनलाइज करना है, क्या करना है बेटा, रैशनलाइज मतलब जो भी ऐसे √2 फॉर्म में रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा ना, तो उसी नंबर को आपको रिपीट लिखना है। तो देखिए यहाँ पे √10 प्लस √3, ठीक है। आप क्या करेंगे, फिर से √10 √3 लिखेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे साइन कौन सा लिखा आपने, यहाँ पे साइन लिखा प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। यहाँ पे प्लस है तो इसलिए क्या आएगा, इस पर माइनस। जो नंबर आपने नीचे लिखा, जो नंबर आपने नीचे लिखा उसी नंबर को आपको ऊपर में लिखना है, दैट इज √10 और उसके बाद क्या लिखा, -√3। क्लियर बच्चों। सॉरी। अभी देखिए ये जो नंबर है ना, जो नंबर देखने में है, ये किस नंबर का फॉर्म में आ रहा है बेटा, a² - b² फॉर्म में आ रहा है ना, जिसमें क्या होता है a + b होल a - b आता है, हाँ है ना। तो देखिए एक प्लस एक माइनस में आ रहा है, तो बेटा उस हिसाब से इस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा बेटा 7 √10 -√3 डिवाइड बाई √10 होल स्क्वायर -√3 होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा बेटा, 7 न्यूमरेटर में है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, √10 -√3 और नीचे में क्या हो जाएगा, 10 √10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √10 का वैल्यू होल स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 10 - 3 कितना आएगा बेटा, 7। तो 7 न्यूमरेटर में 7 और √10 -√3, तो इसका 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा √10 -√3। तो ध्यान रखना बेटा, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, प्लस में आया है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन ए। समझ में आया बच्चों, कोई डाउट है किसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 39, इसमें क्या दिया हुआ देखिए, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग बेटा नोट डाउन करते जाइएगा सारा का सारा क्वेश्चंस, ठीक है, और उसके बाद एक्सप्लेन, क्योंकि देखिए वीडियो लेक्चर है तो आप इसको पोस्ट करके भी देख सकते हो, ठीक है ना बच्चों। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया रैशनल नंबर 3/40 इज इक्वल टू, देखिए 3 को क्या दिया, 3 डिवाइड बाई 4। अभी देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, बी और सी। बी का ऑप्शन देखिए, बी में क्या दिया 12, तो 3 यहाँ पे तो 3 × 12 4 नहीं दिया ना, यहाँ पे क्या दिया 3 को 4 से डिवाइड करना है। तो मतलब आपका पहला जो दो ऑप्शन है ना, इट इज़ पहला कौन सा ऑप्शन,
ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी ये दोनों कैंसिल हो गया। अभी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में कोई एक हो सकता है। देखिए अगर मैं 40 को 4 लिखता हूँ है ना, जीरो लिख मतलब जीरो नहीं लिख रहा हूँ, 14 नहीं लिख रहा हूँ, 3 को लिख, तो बेटा 3 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा बेटा, पॉइंट आएगा, ठीक है ना, 10। इसके बाद एक नंबर यहाँ पे आएगा 30, तो 4 7 जा क्या हो जाएगा बेटा, 4 7 जा 28, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 5 जा 20, हाँ या ना। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ 0.7, अगर मैंने क्या दिया जस्ट 4 लिखा, बट आपका अगर 3/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.75। बट बेटा अभी आपका क्वेश्चन क्या दिया, 3 डिवाइड बाई 40 दिया। 40 मतलब क्या होता है बेटा, 40 का मतलब होता है 4 इंटू 10, तो इसलिए क्या होगा एक डिजिट पीछे जाएगा, दैट इज आंसर क्या हो जाएगा 0.075। अगर 3/4 का वैल्यू 0.75 होता है तो 3/40 का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 0.075। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी, ठीक है ना बच्चों। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। कोई डाउट है बेटा, मैं आंसर को यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ना इसको जस्ट मिटा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन को मिटा रहा हूँ, बट आपका जो ऑप्शंस जो है ना उसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ, उसको जैसे है वैसे रख रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 40 में, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1 5, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1 5 2 4, इसके बाद कितना जीरो है 1 2 3 4, 4 जीरो है। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ नहीं करना है बेटा, जब भी ऐसा दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको क्या करना है बेटा, 1 जो भी फर्स्ट नंबर होगा ना उसके पीछे पे पॉइंट डालना है, इसके पीछे क्या डालना है, पॉइंट डालना है, और पीछे में जितना भी नंबर है ना इसको लिख देना है, दैट इज़ 5 2 4। इसके बाद देखिए जीरो है ना, कितना जीरो है बेटा, 4 जीरो है, उस जीरो को लिखने के कोई मतलब नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद का जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। तो 1.524 लिख दिया आपने, इसके बाद इंटू डालेंगे, ठीक है ना, और 10 देंगे, क्या देंगे बेटा 10 देंगे, और काउंट करेंगे कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे पावर में क्या आ जाएगा बेटा 7, तो 1.524 इंटू 10⁻7, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ऑप्शन ए। समझ में आया बच्चों, कोई डाउट है। जब भी ऐसे बात करें जो भी नंबर होगा उस नंबर का फर्स्ट डिजिट का पीछे पॉइंट लगाना है और ऐसे नंबर को लिख देना, अगर पीछे में जीरो से लिखना नहीं है। अगर ऐसे दिया हुआ है 0.1524007 दिया है तब आप लिखना है, तब 1 पॉइंट ऐसे लिखेंगे हम लोग, 10⁻1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, मतलब ऐसे नंबर अगर दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर ऐसे नंबर है तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, बट इस नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। समझ में बच्चों, कोई डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज 0.666, ये डॉट है, बता ये डॉट है 6 इसको p/q फॉर्म में लिखना है बेटा। तो सिंपल बात है बेटा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0.6 बार, तो 0.6 बार मतलब कितना नंबर है बेटा, एक नंबर है, एक नंबर को ऊपर लिख दिया। इसके बाद आपका क्या है, आपका एक नंबर तो 1 9 हो जाएगा, हाँ ये ना। अभी देखिए 3 से काटेंगे ना, 3 × 2 3 × 3, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, बी। समझ में आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 42, दैट इज़ 1 डिवाइड बाई 8, 1 को 8 से डिवाइड करना बेटा। इसमें भी एक चीज़ गलती हो गया बेटा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है ना, इस पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें 0 हो जाएगा 0.15। अच्छा चलिए इसको करते, तो 1 को बेटा किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है, तो 0 डालेंगे, पॉइंट डालेंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 8 1 जा 8 बेटा, इसके बाद क्या होगा 20, हाँ या ना। तो देखिए 8 2 जा कितना हो जाएगा बेटा, 8 2 जा आप बोलेंगे बेटा सर 16 हो जाएगा, तो इसके बाद क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा 40, 8 5 जा 40। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बेटा, ऑप्शन ए। समझ में बच्चों, कोई डाउट है किसी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों का डन, ठीक है ना, टाइम लगभग 24 मिनट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 43, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया बेटा, बेटा जितने भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन दिए ना सब का सब जनरली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का रिलेटेड लिया है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए किस टाइप का क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या होता है बेटा, इसमें जितना से आपका सबका सब इजी, ज़्यादा हार्ड नहीं लिया है, तो आपका एग्जामिनेशन का बेसिस में लिया है तो इतना हार्ड भी नहीं था, आपका ईजी फॉर्म में रहेगा, तो आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बेटा क्या दिया, क्वेश्चन 43 देखिए, डिनोमीटर क्या दिया, रेशनल इज द डिनोमीटर, रेशनल इज द
डिनोमिनेटर। जब भी बेटा ऐसे क्वेश्चन मिले ना, कोई दिक्कत नहीं है, रेशनलाइज मतलब ऐसे इस रूट ओवर को हटाना, नीचे से रूट ओवर को हटाना है रेशनलाइज बोलने से। तो बेटा रूट ओवर 7 नीचे है, तो मैंने बोला था जो भी ऊपर का नंबर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हम लोग प्रीवियस भी करके आए हैं, तो इसमें भी अब करेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, रूट ओवर 7, जो नंबर था वो नंबर रिपीट करना है, तो सेम, ठीक है ना। अभी देखिए वो वहाँ पे प्लस था तो हम लोग माइनस दिया था, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रूट सेवन क्या हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा, और उससे रूट ओवर 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा, रूट ओवर 7। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चों, कोई डाउट है किसी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, इफ़ एम इज़ इरेशनल नंबर देन ट्वाइस एम। बेटा एक इरेशनल नंबर का साथ मैं यहाँ पे एम का जगह पे मैं लिख दिया रूट ओवर 2। आप एक इरेशनल नंबर के साथ कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 7 मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट हमेशा क्या होगा बेटा, इरेशनल होगा, हाँ या ना। तो बेटा इसमें आपको क्या बोला, m जो है एक इरेशनल नंबर है, m एक क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसके साथ कितना मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट कितना मुझे मिलेगा बेटा, इरेशनल मिलेगा। क्या बेटा क्या मिलेगा, इरेशनल। समझ में आया बच्चों, कोई डाउट है? इरेशनल नंबर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए हमेशा इरेशनल रहेगा, इरेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करने से क्या होगा बेटा, इरेशनल होगा। क्लियर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए क्या दिया हुआ है, रूट ओवर 5। ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन, कोई को बोलते हैं बेटा बहुत चैलेंजिंग होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसको बहुत इजी है, हम लोग को इतना टेंशन करना नहीं है, बट इसका कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, वो सॉल्व करने के बाद प्रोसीड्यूर आपको नेक्स्ट क्लास से, जैसे आप लोग को सीरीज़ का क्वेश्चन करेंगे ना, तब आप लोग को इजीली समझा देंगे इस अभी इस सीरीज़ का क्वेश्चन करने के टाइम, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन करने के टाइम। बट फिलहाल के लिए बेटा इसको ध्यान रखिएगा, अगर मल्टीप्लाई दिया हुआ है ऐसे रूट के अंदर मल्टीप्लाई दिया हुआ है और ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक सीरीज ऐसे जा रहा है, तो बेटा जो भी अंदर में रहेगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 5। जब भी मल्टीप्लाई और ऐसे दिया जाएगा तो आपको ध्यान रखना बेटा, आपका क्या होगा, जो भी आपका रूट ओवर का अंदर रहेगा, जो भी नंबर आपका रूट ओवर का अंदर रहेगा, जो भी नंबर, वो नंबर यहाँ पे लिख देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, 5, ए ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्लियर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए, 46 में क्या डाला है बेटा, 12 रूट ओवर 12 रूट ओवर 12 ऐसे जा रहा है ना इन्फिनिटी तक। तो बेटा देखिए सेम चीज़, यहाँ पे कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, आप किसको कौन से नंबर को आप दिखाई दे रहे हैं, 12। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए। समझ में बच्चों, कोई डाउट है किसी का? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखने में बेटा सेम ही सेम लगेगा, बट डिफरेंसेस है। देखिए अभी जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 47 में क्या दिया हुआ है बेटा, 12 प्लस रूट 12 प्लस ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसमें भी इन्फिनिटी सीरीज है, बट पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें देखिए कि मल्टीप्लाई है, इसमें क्या है बेटा, प्लस है। पहले जो आप लोग किए थे इसमें देखिए क्या था, आपका मल्टीप्लाई था ना बेटा, बट यहाँ पे देखिए कि आपका प्लस है, इसमें डिफरेंस वही है, ठीक है। तो जब भी बेटा ऐसे ऐसे नंबर मिले, जैसे 12 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 90 हो गया, ठीक है ना, ऐसे जो नंबर मिलेगा, देखिए 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 90 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 9 इंटू 10 लिख सकते हैं। अभी देखिए मैं इसे क्यों लिख रहा हूँ, देखिए 9 और 10 90 का फैक्टर है, 2 और 3 6 का फैक्टर है, 12 का फैक्टर क्या है बेटा, 3 और 4 है। तो बेटा देखिए 4 माइनस 3, अगर 4 माइनस 3 करेंगे, 4 से 3 माइनस करेंगे क्या होगा बेटा, 1 हो जाएगा। 3 से 2 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। 10 से 9 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो जब भी ऐसा कोई नंबर जिसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं हम लोग, ऐसा कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का आपका फैक्टर्स अगर दिया होगा अंदर में, ठीक है ना, रूट ओवर का अंदर में ऐसे दिया होगा और प्लस में दिया है, क्या दिया बेटा, प्लस में दिया हुआ है। समझ में आया बेटा, कोई भी अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का आपका ऐसे फैक्टर्स दिया हुआ है, जो सॉरी आपका मल्टीपल दिया हुआ है अंदर में, तो बेटा क्या करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना है। और अगर प्लस में डाला है बेटा, अगर प्लस में दिया हुआ है तो आपको करना है, जैसे 12 है, 12 का फैक्टर क्या मिल गया, 3 और 4, तो प्लस में होने से बेटा क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। बड़ा नंबर कौन सा बेटा, यहाँ पे 4। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, करेक्ट, आपका हो जाएगा ए, ठीक है। और अगर बेटा बाई चांस, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने माइनस डाला, माइनस डालने के एक ही रीज़न है बेटा, ताकि डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे जब भी आपका क्वेश्चन सेम दिया हुआ है, ऐसे ऐसे जो मैंने पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, और इन्फिनिटी सीरीज तक जाना चाहिए, तो अगर प्लस है
तो बड़ा नंबर लेना है, अगर माइनस से तो छोटा वाला नंबर लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी, दैट इज़ 3। समझ में आया बच्चों? कोई डाउट है किसी का? श्योर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला नंबर आपका आंसर होगा, और माइनस होगा तो छोटा वाला नंबर आंसर होगा। बट ध्यान रखिए बेटा, ये इन्फिनिटी सीरीज होना चाहिए, ये इन्फिनिटी सीरीज होना चाहिए, और प्लस नहीं तो माइनस में आएगा, और सबका सिर्फ अंडर रूट में जाना चाहिए। समझ में आया बच्चों? और दूसरी चीज़ क्या होता है, ये दोनों दो नंबर जो यहाँ पे जो नंबर होगा ना, ये नंबर किसी दो आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर का फैक्टर होना चाहिए, इसलिए मल्टीपल होना चाहिए। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखने में तो सेम लग रहा है बट डिफरेंट है। क्या दिया है देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, √3 प्लस √3 प्लस √3 ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ये भी इन्फिनिटी सीरीज तक जा रहा है, सॉरी हाँ इन्फिनिटी सीरीज तक जा रहा है। तो ध्यान रखना बेटा, जैसे मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा था, 12 में क्या था, 12 जो होते हैं एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर 3 और 4 का होता है, बट 3 बेटा ऐसा कोई है क्या, 1 और 3 किसका फैक्टर है ना, तो ऐसे तो नहीं है ना, इसका ये दोनों नंबर जो है, दोनों नंबर का डिफरेंस आपका 1 आ रहा है, ऐसे तो नहीं है ना, क्योंकि 3 - 1 कितना आता है बेटा, 2 होता है, तो 1 तो नहीं है। अगर ऐसा नंबर दिया हुआ, अगर प्लस में दिया, अगर क्या होता है बेटा प्लस में, तो ध्यान रखना फॉर्मूला क्या होगा, -1 क्या होगा बेटा, सॉरी +1, सॉरी ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा +1, सॉरी +1, यहाँ पे क्या आएगा बेटा प्लस आएगा, √ओवर का अंदर क्या हो जाएगा बेटा 1 + 4 × x डिवाइड बाई 2। अभी x का वैल्यू क्या होगा बेटा, जो भी नंबर रहेगा यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा 1 + √1 + 4 × 3, x का वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे 3 है, तो 3 आ जाएगा, 4 3 या कितना हो जाएगा बेटा, 4 3 जब आप बोलेंगे सर 4 3 जो होता है आपका 12, 12 + 1 कितना हो जाएगा बेटा 13 डिवाइड बाई 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन ए। समझ में बच्चों, कोई डाउट है, 1 + √13 डिवाइड बाई 2 जो आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देख ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, सेम टाइप का ही है बट डिफरेंस के इसमें माइनस दिया हुआ है, हाँ है ना सॉरी वो माइनस नहीं, वो अलग क्वेश्चन है। इस पर क्या दिया बेटा, √2 √2 √2, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं है। अगर इन्फिनिटी अगर इससे होता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका ऑप्शन होगा उसी को लिख देंगे, जो भी नंबर होगा उसको लिख देंगे, वही आपका आंसर होगा। बट ये इन्फिनिटी नहीं है, आपका जो क्वेश्चन है वो आपका इन्फिनिटी नहीं है, ये आपका 3 नंबर तक दिया हुआ है। तो इसमें ध्यान रखना बेटा, कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर होगा उसको नंबर को लिख दो। यहाँ पे क्या था 2 था। नेक्स्ट क्या करना है बेटा, आपका 2 का पावर यहाँ पे लिखेंगे 2, क्योंकि ये देखिए √ओवर है ना, ये रूट है ना, अगर यहाँ पे 3 होता है तो हम लोग क्यूब रूट लेते, बट यहाँ पे क्या 3 नहीं है आपका, जस्ट सिंपल तो स्क्वायर रूट होगा, तो 2 लिखेंगे। 2 का पावर कितना होगा बेटा, कितना आपका नंबर से कितना तक √ओवर दिया हुआ है 1 2 3, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3, 2 का पावर 3 टू दी पावर 2 का पावर 3 -1, तो ये क्या बन जाएगा, 2 का पावर 3 मतलब क्या होता है बेटा, 2 क्यूब मतलब क्या होता है 8 होता है, तो नीचे क्या हो जाएगा बेटा 8, और 8 - 1 क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 का पावर 8/7, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन ए। समझ में आया बच्चों, कोई डाउट है किसी का? थैंक यू बच्चों।